हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुशांत सिंह ब्लॉग। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूँगा नगरी में एक कॉलम का लेआउट होना है, तो मैं चल के आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कॉलम का लेआउट होता है। और एक बता दूँ कि अगर आप रांची से या फिर आसपास के क्षेत्र से और चाहते हैं अपने घर का डिजाइन कराना, नक्शा बनाना या नक्शा पास कराना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी और नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए चल के देखते हैं साइट पर किस प्रकार से काम हो रहा है। तो मैं आ गया हूँ साइट पे और यहाँ आप देखेंगे कि जो बाउंड्री वाल है, तो उस बाउंड्री वाल पे हम लोग जो है वो कील ठोक रहे हैं। मतलब कि जो ग्रिड लाइन है हमारा, उस ग्रिड लाइन के हिसाब से जहाँ जहाँ भी हमारा ग्रिड लाइन आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग कील ठोक दे रहे हैं। और कील ठोक के क्या करेंगे, उसको बांध देंगे, तो हमारा ग्रिड लाइन जो है वो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पर हम अपने ड्राइंग के हिसाब से कॉलम दे देंगे। तो हम लोगों ने आपका ये जो कील है वो ठोक दिया है और एक दीवार से दूसरे दीवार तक हम लोग जो धागा है उसको हम लोग बांध रहे हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग आगे से। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ आपको ड्राइंग, तो किस प्रकार का ड्राइंग है। आप देख रहे कॉलम का लेआउट है, ये ग्रिड लाइन है, डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है ये डैश डैश लाइन से, ये ग्रिड लाइन है, यही धागा है हमारा। तो उसी धागा को हम लोग बांध रहे हैं। तो एक धागा हमारा लगभग हो चुका है और ये जो गड्ढा दिख रहा है, ये यहाँ पे कॉलम ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो और एक पूजा भी हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे गड्ढा करके रखा है पहले से। तो ये है आपका दूसरा ग्रिड। तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो कॉलम का साइज़ आपको रखना है वो ड्राइंग के हिसाब से जो भी रहेगा 10x15 या 10x10। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आप कंसल्ट करना है आपको कि क्या हम डिज़ाइन में क्या हम कॉलम का रेनफोर्समेंट दें और क्या कॉलम का साइज़ दें। तो सारा कुछ डिज़ाइन करने के बाद ही आप अपने घर के लिए स्टार्ट करवाएं कॉलम का लेआउट। तो अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो आपका एक साइड का जो ग्रिड लाइन है वो हम लोगों ने बांध लिया है धागा, और जो दूसरे तरफ का है वो हम लोगों ने जो दिख रहा है लास्ट में, वो हम लोगों ने बांध करके कॉलम का गुनिया कर लिया है कि क्या हमारा जो धागा है वो स्ट्रेट में है कि नहीं। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने, अगर आप धागा देखेंगे तो ये जो धागा है ये हम लोगों ने बांधा है, तो जाके वो एंड में मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पूरा एक, अगर आप ऊपर से अगर दिखाऊं मैं, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री है। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि जो घर है आपका वो अंदर से जो रहेगा वो 90 डिग्री दिखेगा, मतलब बराबर दिखेगा, नहीं तो तिरछा हो जाता है। इसलिए आपको गुनिया करना है। ठीक है, इससे क्या होता है, रूम सीधा हो जाता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का जो पोर्शन है हमारा जो बचा हुआ है एक साइड का। तो अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉलोनी है जो कि घर बनना स्टार्ट हो रहा है अब धीरे धीरे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्किंग वगैरह भी साथ में हम लोग कर रहे हैं और बांध भी रहे हैं साथ में। एंड इसका जो फाउंडेशन का साइज़ है उसको भी आपको ध्यान रखना है कि क्या देना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको G+2 है, एक्चुअल में आपको डिज़ाइन करवाना होगा उसके हिसाब से मैं, लेकिन एक रफली अगर बता दूं कि आपको, तो 5x5 का हम फाउंडेशन गड्ढा करते हैं। ठीक है, उससे नीचे आप फाउंडेशन का गड्ढा ना करें G+2 या G+3 के लिए बना रहे हैं तो। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे लगभग सारा जो है एक तरफ का जो ग्रिड लाइन है वो पूरा अब बांधा जा चुका है। और जो कॉलम भी है इसका, तो कॉलम भी आपको ध्यान रखना है कि कॉलम का जो डिज़ाइन है वो, और उसमें लोहा है, तो लोहा आपको 16 mm और 12 mm से नीचे प्रोवाइड नहीं करना है, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ स्ट्रक्चर एंड हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो और आप देखेंगे कि दूसरी तरफ का जो ग्रिड लाइन है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और आप देखेंगे कि अब इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, जो धागा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। और जहाँ भी धागा इंटरसेक्ट करेगा वहाँ हम लोग ड्राइंग के हिसाब से कॉलम हम लोग वहाँ पे मार्किंग कर देंगे फाउंडेशन का। तो अब क्या हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद से जो पेंट वगैरह है वो हम लोग पूरा पेंट वगैरह कर दे रहे हैं, जिससे बाद में जो परमानेंट स्ट्रक्चर की तरह से काम करेगा मार्किंग। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से हम लोग पेंट कर रहे हैं यहाँ पे।
तो इससे क्या हो जाएगा ना कि ये जो है पेंट हो रहा है ABCD करके 1 2 3 4 करके लिख दे रहा हूँ मैं। तो इससे क्या हो जाएगा, दोबारा जब कॉलम खड़ा करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोबारा स्ट्रक्चर खड़ा करने में, दोबारा उस चीज़ को मार्किंग करने में। तो डायरेक्ट कील बांध करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है पूरा यहाँ पे प्रोसेस इसका। एंड आप यहाँ अगर देखेंगे तो दोनों साइड में हम लोगों ने यहाँ पे 3-3 फीट छोड़ कर रखा है सेट बैक एरिया, और आगे में हम लोगों ने कार पार्किंग के लिए भी छोड़ा है जो कि है 15 फीट का। ठीक है, तो कुछ इस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फाउंडेशन का हम लोगों ने जहाँ जहाँ भी फाउंडेशन आ रहा है वहाँ पे हम लोगों ने चूना गिरा के मार्किंग कर दिया है, जिससे गड्ढा करने में इजी आसानी हो जाए। और यहाँ पे थोड़ा पानी जमा होगा तो हम लोगों ने पॉइंट किया है और लाइन नहीं बनाया, बॉर्डर लाइन नहीं बनाया 5x5 का, तो गड्ढा तुरंत हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने नहीं किया, पानी था। तो कुछ इस प्रकार का है आपका पूरा। एक बार चेक कर लेना है आपको कि सारा जो फाउंडेशन हम लोगों ने मार्किंग किया है वो आपके हिसाब से है या नहीं, जितना फाउंडेशन आपने दिया है ड्राइंग में। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है अगर आप भी इस तरह से काम करवा रहे हैं अपने घर के लिए। तो अगर आप मेरे और भी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और बोलिए।